तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग अपने ईवीएस के प्रश्न पत्र को देखने का काम करेंगे। अर्थात ये रहा आपके स्क्रीन पे ईवीएस का प्रश्न पत्र। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। बड़ा ही मुश्किल से मैंने सभी प्रश्नों का क्या किया है, फोटो के साथ पीडीएफ क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, पर धीरे धीरे मैं क्रिएट कर रहा हूं ताकि सब कुछ आपका क्या हो, तो आपको सही तरीके से दिखे। आई होप आप लोगों को सारा कुछ अभी क्या दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। तो आइए सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में 7:30 पीएम है, उसी दिन 2 पीएम क्या होगा। ये हम लोगों ने अपने गणित के भी अंदर में लगभग आपका 5.5 घंटा का डिफरेंस होता है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लंदन में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका लंदन में। प्रश्न संख्या 62, ईवीएस में पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। मानव निर्मित, जिसे हम लोग भौतिक वातावरण कहते हैं, पढ़े थे। प्राकृतिक पर्यावरण बिल्कुल, सामाजिक पर्यावरण बिल्कुल, और सांस्कृतिक पर्यावरण बिल्कुल, क्योंकि पर्यावरण क्या है हमारा, एक प्रकार का एकीकृत विषय है जहां पर हम लोग तमाम चीजों का अध्ययन करते हैं। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ए बी सी और डी। चलिए मैं मान लेता हूं कि लंदन वाला प्रश्न हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, ये तो अपना पढ़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पे ईवीएस को एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है, सबसे उपयुक्त कारण क्या है। आइए इसे भी देखते हैं। कह रहा है ईवीएस विषयों से मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, अर्थात एकीकृत विषय है, उसकी बात हो रही है। यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है, ये भी बात सही है। छात्रों और शिक्षकों के बोझ को कम करने में, देखिए छात्र का तो बोझ कम करना है पर शिक्षक का नहीं, गलत हो गया। एकीकृत ईवीएस पढ़ाना सुविधाजनक है, पढ़ाना मतलब क्या हो गया, शिक्षक, और शिक्षक के लिए कोई भी कार्य सुविधाजनक नहीं है, न जाने कितनी बार मैंने आपको बताया है। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए और बी, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ए और बी क्या है इसका, बिल्कुल सही है। और जब हम लोग यहाँ पर अपने हिसाब से आंसर की को मिलाते हैं तो समझिएगा कि 1 2 या लगभग में आप मानकर चल सकते हैं 5 प्रश्नों का अंतर आपको देखने को मिलेगा। हमारा सोचने का स्तर क्या है, सीटेट के सोचने का स्तर क्या है। अर्थात जो आप बाद में कमेंट करते हैं कि फलना का रॉन्ग है, चिलना का रॉन्ग है, कहीं और का वीडियो देखकर, किसी और सेंटर का वीडियो देखकर जो आप कमेंट करते हैं, ये सब कुछ आपका फाइनलाइज होकर आ ही जाएगा जब आपका रिजल्ट आएगा तब। ये एक प्रकार का अपना संभावित है। बाद बाकी सीटेट का किस प्रकार का रूपरेखा है, जब वो ऑफिशियल आंसर किया आएगा तो उस समय आपको देखने को मिलेगा, उस समय आपको पता चलेगा। ये अभी आपके फिलहाल आपके मन के संतुष्टि के लिए कार्य हो रही है। प्रश्न संख्या 64 आपके स्क्रीन पे, ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधि में कुछ योग्यता और कौशल का विकास करता है। मानचित्र की विशेषता गणित के शिक्षण साथ सारा रिकॉर्डेड है आपके पास में, चेक कीजिएगा। स्थानों की सापेक्ष स्थिति बिल्कुल सही बात है। स्थानों की दिशाओं को समझना बिल्कुल। प्रतीक और पैमाने, पैमाने को तो नहीं परंतु चलिए पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आरेखन, बिल्कुल सटीकता नहीं होना चाहिए यहाँ पर। सो द करेक्ट आंसर इज ए बी, तो आपका सही है। ए बी कहीं पे है, ए बी और सी, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ए बी सी क्या हो जाएगा इसका, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है। माउंट बिल्कुल, फ्यूजियामा बिल्कुल, आल्प्स नहीं होगा, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ए और बी। ये भी शायद आपके लिए नया प्रश्न होगा। चलिए 2 प्रश्न अभी तक हमारा नया निकल कर आया। निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातु से बना है। प्रश्न संख्या 66 आपके स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, स्टील, ब्रास और ब्रांज, ऑप्शन नंबर 2। ये तो आपका पढ़ा हुआ कंटेंट का सीधा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर, अलबिरूनी एवं इबन बतूता। अब देखिए यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, अलग अलग प्रकार का यहाँ पे सोच है। यहाँ पे कह रहा है कि अलबिरूनी एवं इबन बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की, अर्थात भारत आए और भारत से ही विभिन्न प्रकार के देशों में गए। अगला कह रहा है कि यात्रों से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। ये तो बिल्कुल सही है कि यात्रा करने से जो उनका अपना अनुभव होता है, कहीं पे जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो विचार को तो हम लोग जानते हैं, परंतु अलबिरूनी एवं इबन बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की है। इसके हिसाब से कंटेंट में ये पॉइंट अपना अवेलेबल नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पर अपने मन में एक डाउट रखा हूं, परंतु मैं इसके आंसर को दे रहा हूं।
कि दोनों आपका सही है। ऑप्शन नंबर 3 दोनों ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, अर्थात 67 का फिलहाल के लिए आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। परंतु मुझे भी थोड़ा सा यहाँ पे संदेह है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवनात्मक रणनीतियों का सबसे अच्छा प्रदर्शन है? किसकी बात हो रही है? अनुभव की बात हो रही है, अर्थात कोई भी ऑप्शन होगा उसमें क्षेत्र भ्रमण तो होगा ही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी का है, इसमें नहीं है, इसको काट दीजिए। बच गया 3। उसके बाद आपका बच गया चर्चा, कला, एकीकृत शिक्षा और प्रदर्शन। देखिए, चर्चा का मतलब होता है डिस्कशन, और डिस्कशन को अगर हम लोग व्याख्यान के रूप में लेकर चलें तो ये हमारा नकारात्मक होता था। तो क्षेत्र भ्रमण, प्रदर्शन, कला, एकीकृत शिक्षा, अर्थात बी सी डी क्या होना चाहिए था? तो बी सी डी आपका सही होना चाहिए था। यहां पर मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। कुछ मित्र ने यहाँ पे चर्चा को भी ठीक किया, परंतु जहां तक हम लोगों ने पढ़ा है कि चर्चाओं में, व्याख्यान में बच्चे क्या हो जाते हैं? बोरियत महसूस करने लगते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर मेरे हिसाब से क्षेत्र भ्रमण, प्रदर्शन और कला एकीकृत शिक्षा होना चाहिए था। आगे देखिए, नहीं आंसर की आने दीजिए। कौवा पेड़ की बहुत नीची डाल पर, बिल्कुल नहीं, कौवा सबसे ऊपर वाले डाल पे, गलत हो गया आपका। बीबर पक्षी दो पत्तों को, नहीं, बीबर पक्षी अपना लंटेन की तरह घोंसला बनाता है, अर्थात दोनों का दोनों गलत है। ए और बी दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 69 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में कहानी और आख्यानों को, आख्यानों मतलब व्याख्यानों का उपयोग किया गया है। उद्देश्य है कि बच्चे को संवेदनशील बनाना, क्योंकि वह कहानी में पात्रों के साथ तदानुभूति, तदानुभूति का अर्थ होता है सहानुभूति रखना। क्या आप लोगों ने पहले इस वर्ड को सुना है? बिल्कुल सुना है, और मैंने आपको लिखवाया भी है। सहानुभूति रखते हैं। पाठ्य पुस्तक बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए, अर्थात हमारे पाठ्य पुस्तक का यह मकसद भी होता है कि हम सामाजिक विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों से भी अवगत कराएं। तो दोनों का दोनों अपना क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 71, पौधे की एक प्रजाति एक्स है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में भारत के वाई भाग में ही पाई जाती है। यह किस प्रकार की प्रजाति है? अर्थात यहाँ पे कोई ऐसे फसल की बात हो रही है जो किसी जगह का क्या है? पॉपुलर, जहाँ पे बहुत ज्यादा आपका उस फसल का उगाई होता है, वह क्या कहलाता है? तो वह वहां का स्थानिक फसल कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। पृथ्वी पर के आयतन में निम्नलिखित होते हैं, ये आपके लिए शायद नया प्रश्न हो, परंतु मैंने आपको बराबर कहा है कि पर्यावरण में 2-3 प्रश्न आपके ऐसे होंगे जो नॉर्मल आपके साइंस से कनेक्टेड होते हैं, और वही का ये पार्ट है कि हमारे पृथ्वी पे, अर्थात क्या हो जाएगा? 84% मेटल और 15% क्रोड। बी और सी क्या है? तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। केवल बी और सी क्या है हमारा? तो सही है। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय इंक्वायरी को बढ़ावा देती है? किसकी बात हो रही है? तो जांच की बात हो रही है। प्रश्न संख्या 73 आपके स्क्रीन पे। तो बढ़ावा देती है, छात्रों को पुरानी कारों पर डिजिटल प्रस्तुति देने के लिए कहना, अर्थात अभिव्यक्त करने के लिए कहना, आसपास के क्षेत्रों में रुचि के विभिन्न स्थानों के चित्र दिखाना, छात्रों से परिवहन के विभिन्न संसाधनों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, छात्रों से उनके उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभव। अनुभव हमारा क्या है? एक प्रकार का सकारात्मक शब्द भी है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 74, एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है कि क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों एक साथ मार दिया जाता। अब यहां पर बहुत सारे मित्रों ने इसका आंसर दिया है काल्पनिक सोच, काल्पनिक प्रश्न। काल्पनिक प्रश्न कब होता? जब हम लोग व्यक्तिगत बात करते कि तुम कल्पनाओं के दुनिया में खो जाओ। यहां पर एक कक्ष के अंदर में टीचर ने अपने छात्रों से, अर्थात सामूहिक प्रश्न पूछा है, उत्तर देने के लिए कहती है कि क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों एक साथ मार दिया जाता। और ऐसे प्रश्न जिसके अलग अलग हल निकल कर आए, पता नहीं कितनी बार आपने सुना होगा, क्या होगा? तो अपसारी प्रश्न होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 75, अभी जब मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूंगा तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जा, मैंने ऐसे गलती कैसे कर दिया। सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं।
सलीम को तला हुआ खाना और मैदा से बने उत्पाद बहुत पसंद है, अर्थात फास्ट फूड की बात हो रही है। दूसरी तरफ राजू घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां, देखिए पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां, इसके कमी से क्या होता है, अनीमिया होता है। आपके कंटेंट के ही प्रश्न को घुमा के पूछने का काम किया गया है। एक जगह फास्ट फूड की बात हो गई जो कि आपके नियम, आपके वास्तविक जीवन से कनेक्टेड है, और दूसरे जगह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां हम क्यों खाते हैं, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी का यह प्रश्न है। अनीमिया की कमी में हम लोग खाते हैं, कभी नहीं खाता है, अर्थात जब वो नहीं खाएगा तो उसको अनीमिया का कमी हो जाएगा। अनीमिया सब जगह आपका लिखा हुआ है। आगे बढ़िए, दोनों निम्नलिखित में से किस विकार से पीड़ित होंगे, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्या हो जाएगा, स्कर्वी भी नहीं होगा, मोटापा और अनीमिया। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। फास्ट फूड खाने से हमारा शरीर क्या होता है, वसा के कारण हमारा शरीर मोटापा, अर्थात क्या हो जाएगा, मोटापा और अनीमिया। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से उष्मा के कुचालक समूह का चयन करें। अब उष्मा का कुचालक, जहां पे आपका उष्मा नहीं जाए, क्या हो जाएगा, ऊन, प्लास्टिक और लकड़ी की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऊन, प्लास्टिक, 76 का आपका आंसर हो जाएगा ऊन, प्लास्टिक, लकड़ी। वेरी गुड, 76 का आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77। रोशनी एक ईवीएस शिक्षिका ने सरसों, हरा चना, बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए के लिए एक डेटा चार्ट प्रदर्शित किया। उन्होंने उनसे यह समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों की अंकुरन दर में भिन्नता क्यों होती है, वह कौन से कौशल का आकलन करना चाहती है। तो देखिए वहां पे, यहाँ पे इनको उन्होंने आंसर दिया है जांच। जांच हम कब करते, जब इस प्रक्रिया में शामिल होते। यहां पर कहा जा रहा है प्रश्न में कि 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए, अर्थात अंकुरन का सारा कार्य हो चुका है। लास्ट में आपको कंक्लूजन बताना है, और कंक्लूजन में क्या बताना है कि बीजों के अंकुरन दर में भिन्नता क्यों होती है, यह निष्कर्ष आपको निकालना है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्या हो रहा है, तो निष्कर्ष निकालने की बात यहां पर हो रही है। पर्वतारोही को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है। ये जब आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहां पर आपने रेवो के बारे में पढ़ा होगा, अर्थात पर्वतारोही को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण क्या होता है, तो रक्त वाहिका में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर 3। 79 नंबर आपका क्या कह रहा है, देखिए ये मृत सागर वाला कितना आपसे घुमाकर पूछा। अगर कोई तैरना नहीं जानता है तब भी मृत सागर में आसानी से तैर सकता है। नमक की मात्रा ज्यादा होती है। 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है, बिल्कुल 300-340 ग्राम होता है, जो इसे सबसे अधिक नमक सादृश सागर बनाता है। बिल्कुल सही बात है, अर्थात दोनों ए और आर दोनों क्या है आपके, सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब ये मृत सागर वाला प्रश्न भी आपने पहले से पढ़ रखा होगा, बस पूछने का तरीका क्या है, थोड़ा सा तो सीटेड वाले का थोड़ा सा पूछने का तरीका कैजुअल है। प्रश्न संख्या 80 देखिए, ईवीएस पढ़ते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। सोचो जोरो साझा करो, सोचो जोरो साझा करो, अर्थात दोस्तों के बीच में। पारस्परिक सहपाठी ट्यूशन, जिक्सा पहेली जो हम लोग बनाते हैं, टुकड़ों को लगाते हैं, और सहपाठी पुनरीक्षण। ये उदाहरण किसके है, तो यहाँ पे रचनात्मक आंसर दिया गया, उदाहरण किसका है, सहपाठी समूह द्वारा सीखना। क्योंकि यहाँ पे सहपाठियों के साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो क्रियाओं को कर रहे हैं, अर्थात करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बस सारा कुछ आपका वही है, थोड़ा बहुत। अभी तक मात्र 3 प्रश्न ऐसे हमें देखने को मिले हैं जो आपके इंड से नया होना चाहिए, जो कि हमें एक शिक्षक के तौर पे पता होना चाहिए, फिर भी उसे हमने यहाँ पे नया लेकर चला है, राइट। चलिए, मेरा सीडीपी में बहुत कम है, तो हाँ, तो अभी भी आप लोग देखिए ना, अभी भी आप लोग अपने क्लास में बातचीत में ही संलग्न है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हों, ताकि वे अपनी देखभाल कर सके और यौन उत्पीड़न का शिकार न हो। आपको कौन सा कदम सबसे उपयुक्त लगता है, ये नॉर्मल हमारे कॉमन सेंस से संबंधित ये प्रश्न है, और आंसर क्या हो जाएगा, गुड टच एवं बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करना। बिल्कुल हम सभी को अपने अपने घर में भी ये बात बताना चाहिए।
हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो सही नहीं है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे उम्र का स्लैब हल्का सा ऊपर नीचे किया, फिर भी आपका बात सही है। परंतु 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ देते हैं और अकेले ही रहते हैं, ये भी आपका उम्र के अनुसार आपको कंफ्यूज करना चाहा है। हाथियों झुंड में रहती हैं, एक झुंड में 20 से 25 हथनियां। आपको पता है कि हाथी झुंड छोड़ के जाते हैं, हथनियां एक समूह में रहती है, और ऐसा कंटेंट हमने पूरे हाथी के लिए नहीं पढ़ा है कि 20 से 25 हथनियां एक झुंड में से क्या करती है, एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और उनके बच्चे ही होते हैं। ये चीज हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। पूरे हथनी एक समूह में ही रहती हैं, और जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो झुंड की क्या होती है, सरदार होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपका उम्र स्लैब में हल्का सा बढ़ा कर दिया गया है कि 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। झुंड छोड़ने के बाद वो हाथी वाले समूह में ही चले जाते हैं, अकेले रहना प्रारंभ नहीं करते हैं। फिर भी यहाँ पे बेस्ट वन आपका कौन है कि एक झुंड में 20 से 25 हथनियां उनके साथ। ये वाला कंटेंट हमने नहीं पढ़ा था। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग। अब आगे देखिए क्या होता है। प्रश्न संख्या 83, ईवीएस पाठचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है। बिल्कुल सही बात है। बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में पियाजे के विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है। अब यहाँ पर आपको फंसाने के लिए पियाजे वर्ड दे दिया और साथ में सामाजिक रचनावादी दोनों शब्द दिया, और आपके मन में क्या आएगा, अरे समाज का बात तो वाइगोस्की करता है, काट दो। परंतु ये विषय किसकी बात कर रहा है, इन्वायरमेंटल स्टडीज की बात कर रहा है। और पर्यावरण विषय के अंदर में हमें क्या करना है, वास्तविक जीवन से जोड़कर ही विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को करना होता है, जहां पे समूह समुदाय हमारा एक प्रकार का बहुमूल्य संसाधन होता है। अर्थात कथन 1 और कथन 2 दोनों का दोनों क्या है, आपका सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 83 के बाद आपका प्रश्न संख्या 84 क्या कह रहा है कि एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में झारखंड में रहने वाली सूर्यमणि की एक वास्तविक कहानी है। यह अध्याय आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करें। अब यहां पर है कि भाई छात्र को आपको बताना है जनजातीय समूह के बारे में लोकप्रिय धारणाएं और पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे रूढ़िवादिता से भी संबंधित होता है, परंतु हम लोग इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं कि किस तरह से एक सूर्यमणि वहां से निकल कर कैसे आगे बढ़ने का काम की, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हम पढ़ते हैं। और वहां पे उनके जीवन में कितनी प्रकार की समस्याएं आई, उन समस्याओं के सोच को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इस विषय का, इस टॉपिक का अध्ययन नहीं करते हैं। वनवासियों और उनके पास रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध, लड़कियों की शिक्षा कैसे उनके जीवन को बदलती है, बिल्कुल सही बात है। जनजातीय आदिवासी द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद, ये हमारे संसाधन से संबंधित होंगे। तो बी सी डी तो आपका होना ही चाहिए, साथ में कहीं पे ए है नहीं, तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग बी सी डी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आगे एक बार आने दीजिए आंसर की। तो यहाँ भी थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे मित्रों को मैंने देखा है कि उन्होंने जनजातीय समूह के बारे में लोकप्रिय धारणाएं, यहाँ तक तो बात सही है, परंतु आगे एक पूर्वाग्रह शब्द लग गया, और पूर्वाग्रह का अर्थ होता है जो पहले से हमारा रूढ़िगत जो हमारा सोच चलते हुए आता है, उसी को हम पूर्वाग्रह के नाम से जानते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे इसे कट किया है। तो बी सी डी आपका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। खैर आंसर की भी आपका बहुत जल्द आने को आपको देखने को मिलेगा। तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियां क्या है, आपके मैप से इस बार प्रश्न है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व हो जाएगा। तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियां क्या हैं, तेलंगाना नीचे में होगा, गुजरात यहाँ पे होगा, बिहार यहाँ पे होगा, अर्थात उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व की यहाँ पे बात हो रही है। आपका घर, ये आपका क्या है, डायरेक्शन, जो कि आपने गणित के लिए भी या ईवीएस में भी बिट्टू सर को मैंने कई बार देखा है आपको इस तरह के प्रश्न को पढ़ाते हुए। अर्थात आपका घर एक्स पे है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 86 का आंसर हो जाएगा। सीधा नीचे की तरफ आपका घर बनेगा, वाई ऊपर चला जाएगा, अर्थात ठीक दक्षिण। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ठीक दक्षिण। प्रश्न संख्या 87, पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरन में आते हैं, लिखिए। रीता ने अंकुरन का पाठ पढ़ने से पहले अपने विद्यार्थियों को यह कार्य दिया।
वो अपने छात्रों को कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने उन्हें सोचने को मजबूर किया, अर्थात सबसे पहले वो अनुमान लगाने का कार्य तो करेगी ही करेगी। उसके बाद लिखने की बात हो रही है तो निरीक्षण करे और रिकॉर्ड करे, दी गई क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकालें। डी भी अपना होना चाहिए, सी भी होना चाहिए, तो बी सी डी तो अपना होगा ही होगा। साथ में कहीं पे है चित्र बनाएं और प्रस्तुत करें। तो प्रश्न संख्या 88 का या 87 का आपने आंसर क्या दिया है? सोचिए समझिए और जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर आपने क्या दिया है? जनरेशन इज ट्राइंग टू एक्सेस द स्टूडेंट रेडी टू ड्रॉ एंड रिप्रेजेंट। ड्रॉ यहाँ पे बात कर रहा है, 87 प्रश्न के अंदर में आपका बात हो रहा है कि पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरन में आते हैं लिखिए। अर्थात बच्चा वहां पे पहले चिंतन करना प्रारंभ करेगा, अर्थात अनुमान तो वह लगाएगा ही लगाएगा। ऑप्शन नंबर बी तो आपका 100% क्या है? सही है। अनुमान तो वह लगाएगा ही लगाएगा, रिकॉर्ड भी करेगा, क्रियाकलाप भी करेगा। तो बी सी डी तो अपना तय है। साथ में ए होता तो हम लोग सोचते हैं। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 88 नंबर आपके स्क्रीन पे। समर अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है। वे अलग अलग तरीकों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नामों का पता लगाएं, जैसे कि भाप देना, भुनना, उबलना, तलना आदि। सबसे उपयुक्त कारण क्या होगा? अर्थात वो बच्चों को समुदाय के साथ कनेक्टेड करने का कार्य कर रहा है। ये क्या हो जाएगा? तो सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 89। छात्रों में ईवीएस प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए उपयुक्त कारणों की अधिकतम संख्या का चयन करें। परियोजना कार्य होगा ही, चित्र बनाना होगा ही, चित्र पठन होगा ही, परंतु शिक्षक डायरी क्यों होता है? इसी को आपने अपने बिहार डीलेट में पढ़ा होगा, दैनिक प्रतिबिंब डायरी के नाम से आपने पढ़ा होगा, जहां पे शिक्षक अपने गुण अवगुण सभी चीजों को समाहित करने की बात करते हैं। और बात हो रहा है छात्रों में भी इसमें प्रक्रिया कौशल, अर्थात जिस कार्य में वो लगे हुए हैं उसका आकलन करने के लिए क्या हो जाएगा? तो बी सी डी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 90। ये देखिए, ये जो मानचित्र आपने गणित के लिए पढ़ा होगा, कितनी बार आपने मानचित्र के बीच के दूरी को निकालना अपने गणित में पढ़ा होगा, वह प्रश्न आपके ईवीएस के अंदर में है। अर्थात किसी केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र के एक कोने पर नीचे दिए गए पैमाने को दर्शाया गया है। एक का मतलब है 155, तो भाई क्या पूछ रहा है आपका? 19.7 सेंटीमीटर का मतलब पूछ रहा है। सिंपल है, यहाँ पे आप लोग ऑप्शंस को छाट के भी बना सकते थे। ऐसे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3.05 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं आपके ईवीएस की भी बात करूं, ठीक, तो ये रहा आपका ईवीएस का प्रश्न। थैंक यू। 1 मिनट।